Hello Buchu, that's a lecture of physics for class 11th and we have started with our first unit and our today's topic is principle of homogeneity of dimension. That's the second part of our first unit. So आज का topic है principle of homogeneity of dimensions. But according to this principle, a physical equation will be dimensionally correct. मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर द सेम. अगर डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म अकरिंग ऑन द बोथ साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी जो आपकी टर्म्स आ रही है और राइट हैंड साइड में भी, वो दोनों की दोनों साइड अगर डायमेंशनली एक दूसरे के इक्वल हो जाती है यानी कि डायमेंशनली एक दूसरे के सेम है, तो वो आपका जो फिजिकल इक्वेशन होगी वो डायमेंशनली करेक्ट होगी. यस, अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म, सभी टर्म्स के डायमेंशन ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर द सेम, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी वही हो और राइट हैंड साइड में भी वही हो. ठीक है. इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओनली द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड. ये इस बेस पे इस चीज़ पे बेस करता है या फिर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो फिजिकल क्वांटिटी सेम काइंड के डायमेंशन रखती है वही ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है, कंपेयर हो सकती है. मीन्स वेलोसिटी कैन बी एडेड टू द वेलोसिटी, नॉट टू द फोर्स. फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी में नहीं कर सकते. मोमेंटम को मोमेंटम में ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड कर सकते हो. तो वो आपकी जो जिन फिजिकल क्वांटिटी की सेम काइंड की होंगे डायमेंशंस, वही ऐड हो सकते हैं, वही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और वही कंपेयर्ड हो सकते हैं. बाय एन एग्जाम्पल, ये देखिए बच्चे, देर इज ए इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे आपके पास बच्चे एस क्या है, डिस्टेंस है, और आपको पता है डिस्टेंस के लिए डायमेंशन एल होता है. टी के लिए टी क्या है, टाइम है, टी के लिए डायमेंशन मतलब टाइम के लिए डायमेंशन टी होता है. ए इज़ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन एल टी माइनस टू, एंड u इज़ द वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन. ये बच्चे आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने डायमेंशन एनालिसिस कराया था, वहाँ से आपको ये बताया गया था कि मास के लिए डायमेंशन m होता है, l लेंथ के लिए आप l यूज़ करते हो, एंड टाइम का डायमेंशन t होता है. ठीक है. सो आप बार बार उन वहाँ से डायमेंशन एनालिसिस से आप डायमेंशंस को फाइंड आउट करोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर भी होंगी, प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर भी हो जाएंगी और लर्न भी हो जाएंगे. सो हमारे पास एस है, टी है, ए है और यू है, इन सभी के डायमेंशंस हमें पता है. तो अब यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं डायमेंशनल एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए. देखिए लेफ्ट हैंड साइड है एस, एस क्या है, डिस्टेंस है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन तो क्लियर, अभी लेंथ आ गया. अब आते हैं राइट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड में यू टी है, यू इज़ द वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन एल टी माइनस वन होता है, साथ में टी है तो टी के लिए डायमेंशन टी होता है. अब ये टी माइनस वन है, ये टी प्लस वन है, माइनस वन प्लस वन, टी की पावर जीरो जानी है तो डायमेंशन क्या आ गया, लेंथ. ठीक है. हाफ ए टी स्क्वायर डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन आपका एल टी माइनस टू होता है और टी स्क्वायर के लिए डायमेंशन टू है, ये माइनस टू ये प्लस टू, यानी कि माइनस टू प्लस टू करते हो तो टी की पावर जीरो, डायमेंशन क्या बच गया, एल. अब यहाँ से देखिए बच्चे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड भी डायमेंशन लेंथ का मिला, राइट हैंड साइड भी हमें डायमेंशन लेंथ के मिले हैं, तो ये इक्वेशन आपके डायमेंशनली करेक्ट है. तो दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जो हमें ये बताता है अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशन ऑफ द ऑल द टर्म्स ऑकरिंग ऑन द बोथ साइड अगर वो इक्वेशन के सेम आते हैं. अब ये देखिए डायमेंशन, ये भी लेंथ का डायमेंशन है, ये भी लेंथ का, ये भी लेंथ का है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है. क्लियर है. टेक वन मोर एग्जाम्पल. देखिए बच्चे सेकेंड एग्जाम्पल है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. आपके पास इक्वेशन गिवन है हाफ एम वी स्क्वायर इज टू एम जी एच. अब यहाँ पे आपका m क्या है, मास, उसका डायमेंशन हो गया m. ठीक है. v स्क्वायर, v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन क्या होता है, v आपका क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन. ठीक है. एंड यहाँ पे v स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाना है, वो भी देखते हैं. फिर आपके पास g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए डायमेंशन होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू. h क्या है, हाइट, हाइट यानी कि लेंथ,
उसके लिए डायमेंशन हो गया लेंथ। अब देखिए बच्चे, मैं पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करती हूँ। या लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हाफ एम वी स्क्वायर है। एम इज द मास के लिए डायमेंशन एम है, वी इज द वेलोसिटी के लिए डायमेंशन एल टी माइनस वन है। क्लियर है। अब आप पुट कीजिए मास का डायमेंशन एंड वी का डायमेंशन। यहाँ पे वी स्क्वायर है तो आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू का स्क्वायरिंग आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस, ये तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में। अभी आते हैं हम राइट हैंड साइड में। एम मास है, जी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच आपकी हाइट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए डायमेंशन एल टी माइनस टू होता है, हाइट के लिए एल हो गया। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, डायमेंशन ऑफ एम विद एल टी माइनस टू एल। अब ये आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब ये देखिए बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड डायमेंशन सेम आए हैं, दोनों डायमेंशन सेम है, दोनों साइड डायमेंशन सेम है, तो ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है। सो अब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन सब बचे हैं आपकी बुक में, आप उनके को सोल्व करोगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी। ए बाय बी की डायमेंशन निकालनी है इन द इक्वेशन। ये अबव क्वेश्चन जो अभी तक मैंने 2 एग्जाम्पल कराए उससे थोड़ा सा अलग है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी इन द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है, एफ इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर एफ इज द फोर्स। एफ क्या है? फोर्स है। एक्स क्या है? डिस्टेंस है। टी क्या है? टाइम है। आपको सभी इंडिविजुअल टर्म्स गिवन है। एफ क्या है? फोर्स है। तो फोर्स के लिए डायमेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन का भाई एल टी माइनस टू होता है, तो आप निकाल सकते हो। फोर्स का डायमेंशन मिल गया। एक्स क्या कह रहा है? डिस्टेंस है, तो एक्स डिस्टेंस हो तो एक्स के लिए डायमेंशन क्या आ गया? एल आ गया। टी क्या है? टाइम, तो टी के लिए आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको डायमेंशन निकालना है ए बाय बी का। तो बच्चे अभी हमने अभी ये पढ़ा कि जो वही मतलब जिनके डायमेंशन सेम है वही ऐड हो सकते हैं, और जिनके डायमेंशन मतलब सेम है वही आपके सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वही कंपेयर हो सकते हैं। तो ये दोनों यानी कि सेम डायमेंशन के तभी एडअप हो रखी है। सो यहाँ पे और इक्वल भी आपके वही रह सकते हैं। तो ये देखिए एफ इज, क्योंकि कंपेयर्ड भी तो सेम डायमेंशन वाले हो सकते हैं, तो फोर्स इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा एंड फोर्स इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। सो बच्चे देखिए आपके पास फोर्स क्या आ गया, आपके पास गिवन इक्वेशन थी फोर्स इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका यहाँ पे बच्चे देखिए फोर्स आपका है ए अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स आपका डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप एक्स को इधर ले आइए, एफ अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशन एंड एक्स का डायमेंशन। फोर्स के लिए डायमेंशन एम एल टी माइनस टू था, ये एल ऑफ हाफ आ गया, एम एल 1/2 टी माइनस टू, ये ऊपर जाएगा तो ये 1 है, 1 में से 1/2 करोगे तो हाफ ही तो इसमें बचेगा। ये आपका ए के लिए डायमेंशन आ गया। सिमिलरली आप बी के लिए निकालते हो तो टी स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एम 1 टी माइनस 4 आ जाएगा, ये बी का डायमेंशन आ गया। आपको डायमेंशन निकालना है ए बाय बी का। आपने इन्हीं की वैल्यू पुट कीजिए, एम एल 1/2 टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एम एल टी माइनस 4। अब ये m से तो m कैंसिल हो जाएगा, l यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके -1 होगा तो l की पावर -1/2 आएगा, t माइनस टू ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये +2 आएगा। हो जाएगा सॉल्व, आ गया हमारा डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बच्चे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b। आपके पास है a क्रॉस b का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, जिसमें p इज द पावर है आपको b माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी स्क्वायर। यहाँ पे t आपका टाइम है, x डिस्टेंस है और p आपके लिए पावर है। तो आपको ये पता, ओनली द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। सेम काइंड की जो फिजिकल क्वांटिटी उन्हीं को ऐड किया जा सकता है, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उन्हीं को कंपेयर, यानी कि b माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों की दोनों सेम मतलब सेम काइंड की है, यानी कि b माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ b क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। बच गया आपका a। अब a का डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आपने करना क्या बच्चे, ये देखिए पावर का डायमेंशन इज इक्वल टू, यहाँ से b का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, दैट्स एल स्क्वायर
एंड दैट्स डिवाइडेड बाय ए टी स्क्वायर का डायमेंशन। ए को इधर ले आइए, तो यह डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर टी स्क्वायर डायमेंशन ऑफ पी। ठीक है, अब आप एल स्क्वायर का डायमेंशन ई टी स्क्वायर पावर का डायमेंशन यहाँ पे पुट कीजिए, ए का डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो बच्चे पावर का डायमेंशन, एक मिनट भाई, सो बच्चे पावर का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, तो एल बाय एल स्क्वायर बाय टी पावर, आपने डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर टी टाइम के लिए डायमेंशन टी और पावर के लिए एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। इसको सॉल्व करते हो, ये एल स्क्वायर से तो एल स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा, ये टी की पावर +1 है, टी की पावर -3 है, तो ये आपका टी की पावर -2 बचेगा। बचेगा क्या, एल स्क्वायर से तो एल स्क्वायर कैंसिल ही हो चुका, आपके पास डायमेंशन क्या बचा, एम ऊपर जाके माइनस, देखिए बच्चे ये इस तरह से हो गई, ये आपका कैंसिल हो गया एंड दैट विल बी m-1 टी स्क्वायर। आगे ये डायमेंशन हमें a क्रॉस b का निकालना है। a का डायमेंशन है m-1 टी स्क्वायर और आपके b का डायमेंशन था l स्क्वायर। पुट कर लीजिए, आगे आपके पास रिजल्ट। क्लियर है बच्चे? नाउ डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, जो हम होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ऑन दैट बिहाफ we can derive an expression for a physical quantity if we know the various factor on which it depend। अगर मुझे ये पता हो ना कि वो क्वांटिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो मैं बाय यूजिंग दैट प्रिंसिपल उस फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड कर सकती हूँ। बाय एन एग्जांपल देखते हैं बच्चे, मैंने क्या किया, लेट अस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके लिए, मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए निकलना है, जिसपे फोर्स एक्ट कर रही है F ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, उसका मास आपको गिवन है m, फोर्स है F, विद वेलोसिटी आपको गिवन है v और सर्कल का रेडियस है r। तो सबसे पहले तो बच्चे देखो, मास के लिए डायमेंशन m होता है, वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी के लिए डायमेंशन l t-1 होता है, r रेडियस है, लेंथ होगा, फोर्स का डायमेंशन ml t-2 होता है। क्लियर है? उसने कहा है कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। इन तीनों पे डिपेंड रहेगी। मैंने a, b, c आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स लिए हैं। ठीक है, तो k यहाँ पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट मैंने लिया है। सो यहाँ पे आपके पास फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml-2, ये है m ऑफ a, वेलोसिटी का डायमेंशन l-1 होता है, इंटू में पावर b है आपका अबव, और डायमेंशन फॉर द आर एल की पावर c। आपने ये देखिए बच्चे, मैं एक मिनट, ये देखिए बच्चे, आपके पास क्या गिवन था कि एक फोर्स है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, जो कि मास m पे मतलब ऑन अ पार्टिकल जिसका मास m है, मूविंग जो कर रहा है वेलोसिटी v से, और सर्कल का रेडियस है r। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास की पावर, आर्बिट्री कांस्टेंट अभी ये a, m, v की पावर b वेलोसिटी एंड r की पावर c। ठीक है, मैंने इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए f इज इक्वल्स टू कि ये डायमेंशनलेस है, m ऑफ a, v ऑफ b, r ऑफ c ले लिया। क्लियर है? अब बच्चे डायमेंशन, अब आप एक काम कीजिए, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है हमारा, m, मैं इसका 1 रख लेती हूँ, l1 t-2, दैट विल बी डायमेंशन ऑफ m का क्या होता है, मास का डायमेंशन m होता है, ये आपका a आ गया, v का डायमेंशन l t-1, दैट्स अ b। ठीक है, एंड रेडियस के लिए डायमेंशन l c। ये देखिए बच्चे, इसको आप लिख सकते हो m a l b एंड t-b l c। ये दोनों बेस सेम है तो पावर साइड होगी, m a l की b प्लस c t की माइनस b। क्लियर है? अब ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कहता है कि बोथ साइड के जो उन्हीं को कंपेयर किया जा सकता है, या फिर जिनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल हो, वही फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिजिकल इक्वेशंस को आप
डायमेंशनली करेक्ट बोल सकते हो। सो कर लीजिए इनको कंपेयर, m1 L1 T माइनस 2, m यानी कि a की वैल्यू 1 आ गई, l की है b प्लस सी, तो b प्लस सी आ गया आपका 1 एंड माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये आ गई b की वैल्यू। b की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास a क्या आ गया, 1 आ गया, b आपके पास 2 आ गया, c आपका माइनस 1 आ गया। पुट कर लीजिए वैल्यूज़, ये क्लियर है। अगर मैं इन वैल्यूज़ को पुट करती हूँ तो आपका फोर्स के एम ए m1 एंड b आया आपका 2 v स्क्वायर एंड r की पावर माइनस 1, यानी कि ये आया mv स्क्वायर बाय r। यही तो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, ये एक्सप्रेशन होता है हमारा। क्लियर है ये चीज़, बस। तो सो एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा आ गया ये। अब बच्चे वन मोर क्वेश्चन हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, किसी एक सिंपल पेंडुलम को कंसीडर कीजिए, हैविंग ए बॉब अटैच टू द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से अटैच किया, दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन किस किस पे कर रहा है, मास पे, जो बॉब का मास है उस पे, लेंथ पे, पेंडुलम की एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, एंड आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो यहाँ से देखिए बच्चे, आपने इसने कहा कि सपोज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी कि टी, ये देखिए बच्चे टी किस किस पे डिपेंड कर रहा था, मास पे, फिर स्ट्रिंग की लेंथ पे और ग्रेविटी पे। क्लियर। सो T इज इक्वल्स टू के MALB/GC। यहाँ पे K जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, जो आप T है मास है, लेंथ है, ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए डायमेंशन L T माइनस 2, लेंथ के लिए डायमेंशन L होता है, मास के लिए डायमेंशन M होता है, और यहाँ आपका ये T था तो इसका डायमेंशन T है, यानी कि ये आपके पास आ गया M0 L0 T1, ये आ गया डायमेंशन ऑफ M A, लेंथ का डायमेंशन ओवर B, एंड ग्रेविटी आपका आ गया L C T माइनस 2C। ये दोनों एडअप हो जाएंगे, M ऑफ A L B प्लस C T माइनस 2C। सो यहाँ से क्या आ गया, इक्वेट कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो A विल बी 0, L की पावर है B प्लस C, दैट विल बी 0, एंड T के जो आपका था माइनस 2C इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ से देखिए बच्चे C की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे B -1/2 इक्वल्स टू 0 करती हूँ तो B इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। आ जाइए, टाइम पीरियड पे क्या था हमारा, कांस्टेंट K था, मास की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि ये तो 1 ही हो गया, लीव। लेंथ की पावर यानी कि L 1/2 और G 1/2 लिख सकते हो, K L/G आ गया। T इज इक्वल्स टू 2π√L/G, 2π भी तो कांस्टेंट टर्म ही है, आ गया ये हमारे पास। क्लियर है। लेट्स वन मोर एग्जांपल है बच्चे, आई थिंक फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अज्यूमिंग दैट मास m है ऑफ ए लार्जेस्ट स्टोन, क्या गिवन है, मास m किसका, लार्जेस्ट स्टोन का गिवन है, सच दैट कैन बी मूव बाय फॉलोइंग रिवर्स डिपेंड्स अपॉन किस किस पे, वेलोसिटी पे, जिस जिस पे डिपेंड करता है उसको साइड में लिख लीजिए। सबसे पहले तो वेलोसिटी आ गया, फिर वो बात कर रहा है डेंसिटी पे,
एंड डेंसिटी ऑफ वाटर जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया आपका. शो दैट द मास वेरीज विद द 6th पावर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो. ओके, वेलोसिटी के 6 पावर के साथ वो वेरी कर रहा है, आपको ये प्रूव करना है, ये शो करना है. लीजिए m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k वेलोसिटी की पावर a ले लीजिए, रो ओवर b ग्रेविटी ओवर c. यहाँ पे k एम का डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. अब यहाँ पे हम डायमेंशन देखते हैं बच्चे. ये देखिए वेलोसिटी के लिए डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन. डेंसिटी एल नहीं एम बाई वी होता है, एल माइनस 3 हो जाता है. एंड ग्रेविटी के लिए आपका एल टी माइनस 2 होगा और मास का आपका डायमेंशन एम होता है. क्लियर है. लो भाई इनको पुट कर लेते हैं. सो आपका इधर देखते तो m1 L0 T0 ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी. अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस 1. ये बच्चे प्रॉपर स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा. ए डेंसिटी है एम एल माइनस 3 ओवर बी एंड ग्रेविटी है एल टी माइनस 2 ग्रेविटी ऑफ की सी आगे. क्लियर. अब करते हैं आपका एल ए टी माइनस से एम बी एल माइनस 3b एल सी टी माइनस 2c. अब ये एल की एल वाली वैल्यू आप एक साइड कर लीजिए. सबसे पहले एम बी देन एल आ जाएगा ए प्लस सी माइनस 3b एंड टी आ जाएगा माइनस ए माइनस 2c. क्लियर है. अब इक्वेट कर लीजिए m1 L0 T0. सो b इज इक्वल्स टू आ गया 1, a प्लस सी माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0 माइनस ए माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0. अब b इज इक्वल्स टू 1 आता है तो यहाँ से बच्ची आपकी क्या बन जाएगी, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा. और यहाँ से आपका ऐड कर लीजिए. ये मान लीजिए इक्वेशन सेकंड है और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है. इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो माइनस ए माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0. ऐड करते हो तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं. माइनस सी इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा. यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3. b आपके पास आ गया 1. तो आप इजली a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. माइनस ए माइनस ये प्लस 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस 6. ये आ गया आपका a इज इक्वल्स टू 6. लो भाई कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट. तो यहाँ से आपका m इक्वल्स टू m का आपके पास क्या क्या टर्म्स थी, v की पावर a यानी कि v आ गया 6 के कांस्टेंट रख लीजिए साथ में. रो b आपके बनाई है विद रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यही है ये ना. ठीक है. तो आपके पास बच्चे ये हमें प्रूफ क्या करना था कि ये मास जो है वो वेलोसिटी की 6 पावर के इक्वल है. आ गया. आई थिंक बच्चे अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी एंड आई विश कि आप लोग अपना साथ साथ होमवर्क भी करोगे. सो बाय योर बुक यू हैव टू सोल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स. और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज. थैंक यू.